जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं भारत में क्या हो रहा है। सरकारें किस तरह से भारत के लोगों को पागल बना रही है, फुद्दू बना रही है। ठीक है, और भारत के लोग भी, उनकी तो बात ही मत करो। सिविक सेंस के नाम पे पता नहीं उनके पास क्या है, मैं तो जानता ही नहीं हूँ भाई कि भारत के लोग कर क्या रहे हैं। मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है। मान लो सरकार कुछ कर भी रही है तो भारत के लोग बिगाड़ दे रहे हैं, भारत के लोग कुछ बिगाड़ दे रहे हैं तो सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। ठीक है, हमने धर्म जाति के नाम पे इतना कुछ कर दिया कि उसका बात ही मत पूछो। सरकार ने टारगेट करके रखा है कि भारत के लोगों को अगर गुमराह करना है तो धर्म जाति के नाम पर आप उनको गुमराह कर सकते हो, एक्चुअल चित से आप उनको दूर कर सकते हो। भारत के लोग है भी गधे, है भी गधे। अब ये सोचो, चलो ये एक बात हुई। दूसरी बात आप ये सोचो, राजस्थान में अभी क्या हुआ आप जानते हो बच्चों के साथ। अभी हाल में इतने सारे ब्रिज गिरे, कितने सारे लोग मर चुके हैं कोलैप्स होने की वजह से, आप ये भी जानते हो। अहमदाबाद में क्या हुआ आप ये भी जानते हो। एसएससी एग्जाम के साथ क्या हुआ आप ये भी जानते हो। हर साल कोई ना कोई एग्जाम लीक होता है, हर साल कोई ना कोई पेपर लीक हो जाता है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, हमने बैठक बुलाई है, हमने ये किया है, हमने वो किया है, अब बस ऐसा होने वाला है, अब ऐसा हो जाएगा। इतनी सारी प्रॉब्लम है। देखो मैं ऐसा नहीं बोलता कि ये गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं, आई अप्रिशिएट आपने जो किया वो, लेकिन इतने से ही काम नहीं होने वाला है। ठीक है, जो एक्चुअल चीज़ें हैं उस पर काम करो। ये सारी चीज़ों में थोड़ा डिले होगा तो चलेगा, लेकिन एजुकेशन पर, हॉस्पिटल पर, हमारे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर अगर आप काम करो तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर होगा कि आप एक दो स्टेशन कम बनाओ, एक दो एयरपोर्ट कम बनाओ, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी उसको तो कम से कम पूरा करो। हमारे पास वो चीज़ें ही पूरी नहीं है। ठीक है, अब मेरे को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि इतनी सारी चीज़ें हो गई तो भी हम किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के दलाल कैसे रह सकते हैं, हम कैसे उनके सांप पिल्ले बन सकते हैं। मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। इतनी सारी चीज़ें हो चुकी है हमारे साथ। कम से कम इतना तो सोचो यार, इतना सब कुछ हो गया हमने ये 2025 में, 2024 में, या उसमें जो भी हम देख रहे हैं आज, इतनी सारी चीज़ें हो गई, हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बताओ, जितनी देर में राहुल गांधी ने वोट चोरी का बताया और उसके बाद जो भी उसके साथ हुआ, उतनी ही देर में निर्मला सीतारमण ने एक नया टैक्स लेके चली आई। क्या हो रहा है, कितना टैक्स भरने का। मतलब मुझे सीरियसली अभी भी नहीं समझ में आ रहा है आप कैसे एक पार्टी के दलाल बन सकते हैं इतना सब कुछ होने के बाद। ठीक है, मैं इधर कांग्रेस बीजेपी करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे सपा ये सब करने नहीं आया। मैं यहाँ पे बस एक ही चीज़ बोलने आया हूँ कि कोई भी पार्टी अगर कुछ अच्छा कर रही है तो अप्रिशिएट करो, गलत कर रही है तो खिलाफ रहो। ठीक है, और अगर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ना तो हफ्ते डेढ़ हफ्ते का मत करो, तब तक करो जब तक अपना हक अपने को नहीं मिल जाता। एक सिस्टमेटिक तरीके से करो कि अपने को अपना हक मिले। अब 10 लोग 20 लोग करोगे तो पुलिस वाले को मौका मिल जाएगा, उठा के जेल में डाल देगी। कम से कम इतने सारे लोग हो जाओ कि हैरान हो जाए इंसान। और सीरियसली वोट होता है ना जब, तो बीजेपी कांग्रेस को वोट करने से अच्छा है ना एक तीसरा ऑप्शन होता है नोटा, जाके उसमें वोट करो, किसी को मत वोट दो। कोई काम करने के लायक नहीं, कोई काम ढंग से करता नहीं। थोड़ी चीज़ें वो डेवलप कर देंगे, सोचेंगे वाह बहुत डेवलप हो गया, और जो इनके दलाल होते हैं बोलते हैं अरे डेवलप तो किया यार, इतना तो किया यार, इतना करने से ही सब हो जाता है क्या। थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भवानी, जय भारत।